प्रायोजक एशियन पेंट्स। और अपने सफर में हम पहुंच चुके हैं गंगा के किनारे बसे एक ऐसे शहर में जो बेहद पुराना शहर है। इतिहास की किताबों में उसका जिक्र होता है, तो आज के जमाने में राजनीति में उसकी चर्चा किए बिना राजनीतिक चर्चा अधूरी रह जाती है। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं बिहार के पटना में। गांव में कुछ बच्चे मिले जो नदी पार कर स्कूल गए थे, जबकि उनके गांव में सरकारी स्कूल है जिसकी नई इमारत का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। फिर भी हर सुबह ये बच्चे नदी पार कर पटना के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। क्या नाम है? सतेंद्र कुमार। सतेंद्र भाई, बच्चों को उधर लेके जाते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ पे सरकारी स्कूल है पर मास्टर टाइम से नहीं पहुँचे सर। हाँ। 10 बजे स्कूल है, 10:30-11 बजे पहुँचे। हाँ। इसी के कारण सब बच्चे लोग प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं। उस तरफ प्राइवेट नहीं है नदी के? नहीं। तो इसलिए पटना जो शहर है उस तरफ आप भेजते हैं? हाँ, जाता है। तो सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आते? आते हैं, लेट सेट आते हैं, जाते हैं। और अपनी मर्जी से जाते हैं। अब पढ़ाई वही लड़कन इधर खेल रहे हैं, टीचर वहाँ बात कर रहे हैं। और हम भी चल पड़े स्कूल की तरफ। कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की। 11 बज रहे थे और सारे बच्चे स्कूल के बाहर ही मिल गए। कैमरा देख के बच्चों को क्लास में भर दिया गया और टीचर बोले देर तो हो ही जाती है। तो 11 बज गए सर? 11 बज गया ना, तो थोड़ा टीचर को नाव पार करके आने में भी देर होती है, इसलिए। कितनी देर? 1 घंटा से कम नहीं लगता है। स्कूल कितने बजे खुलता है? 9 बजे। और टीचर आते हैं 11 बजे? नहीं 11 बजे कैसे आ रहे? 1 घंटा लेट मतलब मान के ही चलते हैं आप लोग कि भाई नाव से पार करने में टाइम लगेगा। जी। तो तूने जल्दी निकलना चाहिए घर से। तो जल्दी तो निकलते ही है, लेकिन कभी बाई चांस कभी हो जाता है कि नाव आते आते खुल गया। अरे कहे हो कबीर सुनो रे भाई साधो योगड़ है बड़ो बातो वो साधो। गांव वालों का कहना है कि ये स्कूल ऐसे ही चलता है। गाड़ी की तम करो रे हो देना तो पावो। ये श्याम बहादुर सिंह जी हैं जो कि नकटा गांव के मुखिया हैं। मुखिया जी, क्या हाल है स्कूल का आपका? एकदम बेस्तर खराब है एकदम स्कूल का। सरकारी जो भी प्राथमिक विद्यालय का जो भी लर्न ऑर्डर है एकदम वहाँ भगठा उसको मान के देहाती भाषा में हम बोल रहे हैं कि उसको एकदम खत्म मान के चलिए। 0 टॉयलेट पर जा रहा है, 0 पॉइंट पर जा रहा है। क्या परेशानी क्या है? परेशानी है कि मतलब मास्टर साहब जो है, जो इनका टीचर है, न उनका आने का कोई समय है, न ही जाने का कोई समय है। अब हम लोग समझे मतलब कोई ऐसा चीज हम लोग कानून अथी बना देते हैं, बनाने के बाद में तो हम लोग 24 घंटा तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेके कोई बच्चा भी आया समझे कुछ करने जाता है, बच्चा को बुला के तो भागो यहाँ से भागो, बच्चा को यहाँ से हटा देता है, लेके हटा देते हैं लेके। कह रहे हैं हमें नाव से आने में परेशानी होती है। हाँ, तो नाव के पास आने का परेशानी हुआ तो नाव का भी सुविधा हम लोग उपलब्ध कर दिए। उपलब्ध करने के बाद में मतलब मास्टर साहब आते हैं, लोग 11 साढ़े 11 बजे आते हैं और 1 बजे और 1:30 बजे 2 बजे लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुना कि मिड डे मील भी नहीं मिलता बच्चों को? कुछ नहीं मिलता है, तो मतलब सिर्फ खाली मतलब वो यहाँ पर अभी चावल जो रखा हुआ है चावल, और समझे हम एक दिन आए तो हम अपना से चेक किए तो चावल में न उसमें दाल है, न आलू का चोखा है, न जो कि सूख के दिन लगता है कि मतलब अंडा, और लगता है कि फल भी देने का कुछ प्रतिबंध है बच्चा को। वो सबसे तो खैर बच्चा को भेंट भी नहीं होता है वो सब चीज से। आलू का चोखा भी कुछ नहीं मिलता है। एक दिन आया तो खाली देखे कि नमक डाल के हल्दी डाल के खाली खिचड़ी बना के कुछ बच्चा को मिला और कुछ बच्चा भूखे। क्या बोला बच्चा जब पूछा? बच्चा से हमने पूछे कि क्या क्या आपको खाना में आज मिला है, नाश्ता में खाना में, तो बोला कि बस खाली हमको नमक डाला हुआ खाली खिचड़ी खाली मिला है। आपने शिकायत की कभी सब चीजों की? सब तो जो हम तो यह जो यहाँ के जो अथी बनाए हुए हम लोग, उससे हम लोग का अभी बात नहीं हुआ। उससे बात करके हम लोग मैडम को भी बोले, क्योंकि जो हेडमास्टर साहब हैं वो तो यहाँ पर थे नहीं,
वो रहते तब तो उनके ऊपर हम लोग गए थे, हमको नहीं, हमको लिख के तुरंत हम लोग लगावेंगे जा करके। मास्टर जितना इसमें है कि अपना मन से जॉब चलता है उसी पर आता है, टाइम से कोई मतलब नहीं। लड़कन क्या कर रहा है नहीं क्या रहा है कोई मतलब नहीं, खाली कुर्सी पर बैठता है। चुनाव की तारीख आ चुकी है और हमने सोचा चलो एकदम जमीनी कार्यकर्ताओं का जोश चेक किया जाए, और चौराहे पर ही नजर आया त्रिदेव का होर्डिंग। राजा का है पटना के कुर्जी मोड़ पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था जिस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी थी और नीचे लिखा था त्रिदेव। हमने पूछा भैया किसने तस्वीर लगाई, तो हमें पता मिला धर्मेंद्र भाई का। धर्मेंद्र भाई, बड़ा होर्डिंग लगाया आपने, ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? सर कुछ तो हमेशा सर पिछले 25-30 साल से आरजेडी से मैं जुड़ा हूँ सर। मेरे साहब माननीय लालू प्रसाद यादव मतलब कि अभिभावक मतलब पिता समान है और मतलब बाप बेटा का रिश्ता है सर, और उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना ही कम होगा सर। आज तो बोलने के लिए लोग के पास सब कम पड़ जाएगा जितने लोग बोलते हैं, और जितने भी सर बिहार की राजनीति है जो भी करते हैं और ईद गिद बिना लालू जी के नाम से लेकर के उनका राजनीति कभी भी नहीं चमक सकता। आपने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्यों लगाया उसमें त्रिदेव में? देखिए सर, यूपी में अखिलेश जी, बिहार में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी सेम उम्र के, मतलब लगभग मिलता जुलता उम्र है सर। और मन में बैठे हुए हम लोग इससे भी पहले भी बाहुबली का सर फोटो लगाया था, जब हम लोग के यहाँ गांधी मैदान में बहुत विशाल रैली हुई थी, वो भी बहुत चर्चित हुआ था। एक बार लगाया था सर, डरो मत धैर्य रखो मैं ही हूँ, लालू जी का सर, वो भी बहुत चर्चित हुआ। यहाँ तो गठबंधन में है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है वो लोग, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है सर। गठबंधन से नहीं, दिल का गठबंधन होता है सर। सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज में जिस तरह से युवाओं में अच्छा लोगों के बीच में सर एक जैसे सर हम लोग जो पक्ष के विपक्ष होता है सर, हम लोग सर अभी तो विपक्ष में, कल गठबंधन के सरकार में थे, तब नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, अभी हम लोग विपक्ष में है सर। लेकिन ये तीनों उसमें लिखा हुआ था सर कि त्रिदेव ही करेंगे विरोधियों का सर्वनाश। उसको ठीक से देखिए, जैसे कि चारा घोटाले में नाम आया लालू जी का, जेल जाना पड़ा उन्हें, तो आपको बुरा लगता है क्या? सर चारा घोटाला, सर ये बताइए हिंदुस्तान में चारा घोटाला तो सर कब से हुआ, कब से लालू जी ही ने जांच करवाए। ठीक है सर, एक तो आजकल के तो राजनीति देख ही रहे हैं सर, आज की राजनीति सर, हम आपके विरोध में है तो हम गुनहगार हैं, हम आपके साथ आएंगे तो मेरी सब गुनाह खत्म हो जाएगी सर। लेकिन जो राजनीति का परंपरा चला है सर, बदले की भावना से, इससे देश की तरक्की नहीं होगी, देश विनाश की ओर जाएगा सर। होर्डिंग तो एक और नजर आया, अपनी दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी का। मेरा नाम ओम प्रकाश रजक हुआ। कहाँ रहते हैं? यही पटना में? राजापुर गेट नंबर 21 के सामने। ये होर्डिंग देखे बड़ा वाला? हाँ देख लिए। जानते हैं ना? हाँ, केजरीवाल हैं। कैसे आदमी है जानते हो? अब देखने में तो ठीक है लगते हैं, अब क्या है नहीं है, हम क्या बता सकते हैं राजनीतिक का हाल। तो आप तो पटना में रहते हैं, दिल्ली का कहाँ बताएंगे? हाँ तो वही करें, अब ये लोकल रहते तो बता सकते थे, लेकिन सुनते हैं कि अच्छा काम करते हैं, क्या करते हैं, हम तो जाएंगे। लिखे वहाँ पे वो आपका मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुने आप? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आज तक नहीं सुने। जैसे दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए उन्होंने, वैसे ही पटना में बना देंगे। पटना में भी तो क्लिनिक है, ऐसी तो बात नहीं है, दिल्ली से बेहतर है पटना में, सुविधा भी है, ये तो नहीं कि नहीं है। तो बोले दिल्ली जैसा बना देंगे पटना को। तो दिल्ली से कम क्यों ना बिहार? दिल्ली से तो कम नहीं है, दिल्ली से बढ़िया हमको लगता है। दिल्ली तो परेशान आदमी हो जाता है, लेकिन पटना में तो आदमी परेशान नहीं हो रहा है।
वहीं कांग्रेस भवन के पास पुरानी नातेदारी याद करते हुए कार्यकर्ता जमा होने लगे हैं। मैंने हमको चिंता है, वो चिंता है आपको राहुल गांधी की? हाँ। क्यों? वो मेरे को चाचा भी कहता है, रिश्ता बनाया है चाचा का, हम उसको रिश्ता बना लिया है भतीजा का। राजीव गांधी को हम भैया मानता था, इस नाता से सोनिया गांधी मेरा भौजी लगती है और मेरा भतीजा लगता है। तो लोग भी चुनावी रंग में रंगने लगे हैं। शराबबंदी है बिहार में? शराबबंदी नहीं है, पूरी तरह से शराब बिक रहा है, एकदम जगह जगह पे बिक रहा है। हर एक गली में 10 लोग शराब बेचता है। बस चेंज ये हुआ है कि पहले शराब बेचने के लिए 30 लाख लाइसेंस का लगता था, अब इसके पास 5,000 10,000 भी रहा, शराब बेचने लग रहा है घर में एक कार्टून उठा के। प्रशासन नहीं देखता है? प्रशासन देख रहा है, लेकिन अनदेखा कर रहा है, बस गरीब लोग को पकड़ता है, और जो रईस हैं, पैसे वाले हैं, जो गाड़ी घोड़ा चमका रहे हैं, उसको प्रशासन नहीं पकड़ता है। प्रशासन बस आम जनता लोग को पकड़ता है। बाहर नहीं है बिहार में? क्या बिहार में बाहर है ना? नीतीश जी बोले थे पिछली बार। बिहार में बाहर नहीं, कुछ नहीं, बस बोलने के लिए, वोट लेने के लिए बाहर करते हैं, उसके बाद जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं तुरंत में बाहर खत्म हो जाता है। देख लिया, आप कह रहे थे बाहर है, मना कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब बाबा कह रहे हैं कि दारू बेचने वाला पीने वाला, अगर कोई नेता कहे कि हम दारू खोल देते हैं और हमको जिता दो तो ऐसा हो सकता है? बाबा ऐसा नहीं है, ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, वो सब बिक रहा है। कानून व्यवस्था तो दारू तो सब जगह बिकता है। कह रहे विकास भी नहीं हुआ है। विकास तो अब अपने देखने का नजरिया है, अब किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है, हम क्या किसी का नहीं। विकास किए हैं, विकास में कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रशासन जो है ना नीतीश कुमार का, वो बस अपने मन का मतलब गुंडागर्दी कर रहा है, पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहा है प्रशासन नीतीश कुमार का खास करके। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी तय नहीं कर पा रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा साथ हैं या नहीं। अब आरजेडी समर्थक से मिलकर आगे बढ़े तो बीजेपी के समर्थक हमें नजर आए। पिंटू यादव जी हैं, प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा पटना महानगर। ये आपका पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है इलाका? जी। तो सांसद से मिले आप अपने कभी? देखिए, हमारे पटना साहिब के जो सांसद हैं उनसे मिलना जुलना जो होता है ना बहुत ही कम होता है, इसलिए कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं व्यक्तिगत। ये इसलिए तो नहीं कह रहे आप क्या वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं? ये आप कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बोलने से बीजेपी से दूर चलेगा? ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। आज भी उनका स्टेटमेंट है कि मैं आज भी बीजेपी में हूँ, भले बीजेपी में हमें रखे या न रखे। तो ये जो पटना में जो राजनीति होती है ये जाति पे होती है, विकास के मुद्दों पे होती है? देखिए, जाति के आधार पे होती थी, लेकिन अब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है पिछले 5 साल से, तो कम से कम जनता में ये जागरूकता हुआ कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, गुरबा के लिए कुछ कर सकता है। तो अब जो भी वोटिंग होगा और हुआ है वो विकास के मुद्दे पे होगा। जनता विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती है, और ये आप लोग भी देख चुके हैं कि विकास किसने किया और विनाश किसने किया। और गांधी मैदान में कुछ युवा मिले जो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। ये पटना का गांधी मैदान है। राजनीतिक पार्टियां यहाँ अपनी रैली करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती हैं और उसके बाद तस्वीरें वायरल हो जाती हैं कि भैया इतनी भीड़ थी, हमारी तो लहर है। दूसरी पार्टियां कहती है कि भैया इस बार तो गांधी मैदान भरा ही नहीं, इस बार ये नहीं जीतने वाले। हम भी गांधी मैदान पहुंचे पटना के, और यहाँ मुलाकात हुई कुछ छात्रों से जो कि चंदे के लिए निकलने वाले हैं, शहर में डोनेशन बॉक्स लेकर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है और मैं मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और हम लोग आज डोनेशन कैंपेनिंग कर रहे हैं चैरिटी के लिए, और हम ये कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बीए पार्ट 3 मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कुछ कॉलेजेस का अप्रोक्स 119 कॉलेजेस को डिसएफिलिएट किया गया और उनका रिजल्ट रोक दिया गया है बीए पार्ट 3 का। और अभी काफी वैकेंसियां आई हुई हैं, तो हमें वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना और रिजल्ट की अपनी जरूरत है। तो हम लोगों ने काफी लोगों से मदद मांगा, पोजीशन सारे लीडर से, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग अब हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर सारे स्टूडेंट्स। तो काफी पैसों की जरूरत है हमें केस लड़ने के लिए, इस केस को जीतने के लिए। हमारा 1 साल सेशन लेट है, 3 साल का डिग्री 4 साल में भी अभी नहीं मिली है।
तो ये भी सबसे बड़ी बात है। प्लस में अगर फिर से अगर नहीं देती है रिजल्ट तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एज तो फिर ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा। अभी 22 है, 4 साल का फिर 3 साल का डिग्री लेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? चलिए, ये सारे छात्र हैं जिनकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल में जाके वैसे ही पूरी होने वाली है। अभी भविष्य अटका हुआ है, सारा कुछ राजनीतिक पचड़ों में फंसा पड़ा है और इनकी यही इच्छा है कि इनको डिग्री मिले और सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ये लड़के कहते हैं कि गांधी मैदान में आने वाली भीड़ से हिसाब लगता है, तो हिसाब ये है कि 86,000 बच्चे प्रभावित हैं और उनके परिवार में 4 लोग भी हों तो लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये थे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के रंग। ये लोकसभा अपनी स्टार वॉर के लिए भी जानी जाती है। 2009 के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के सामने कांग्रेस ने शेखर सुमन को उतारा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। और फिर आते हैं 2014 के चुनाव। तब आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर भोजपुरी फिल्मों के हीरो कुणाल सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन वो भी शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश नहीं कर पाए। और शत्रुघ्न सिन्हा जीतने के बाद भी खामोश नहीं हुए, लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहे।